Welcome everyone. This is the 10th lecture of DBMS and in the previous video we had discussed about the concept of functional dependency. तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं. इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन एंड व्हाई वी नीड ऑफ नॉर्मलाइजेशन. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. What is normalization? Normalization आपका क्या होता है? Normalization is the process of organizing data in a database efficiently. तो normalization क्या है? Process है डेटा को organize करने का database में. The main goal of normalization is to minimize redundancy and dependency by dividing large tables into smaller ones and defining relationships between them. तो basically जो main goal क्या है normalization का? आपका redundancy को minimize करने का. What is redundancy? Duplication of data and dependency means आपका different types of attributes how to relate to each other, यानी कि एट्रीब्यूट्स किस तरीके से एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. ठीक है, तो रिडंडेंसी को मिनिमाइज करने का और डिपेंडेंसी को मिनिमाइज करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, किस तरीके से ये करता है? जो लार्ज टेबल्स होती हैं, यानी कि आपकी लार्ज टेबल्स हो गई, उनको छोटी छोटी स्मॉलर टेबल्स में तोड़ देता है और उनके बीच में रिलेशनशिप्स को भी स्टेब्लिश करता है. ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज टू एलिमिनेट अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन, एनोमलीज. ठीक है, अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं लाइक आपकी इंसर्शन, अपडेशन एंड डिलीशन, एनोमलीज जो होती हैं, यानी कि इंसर्शन पे जो एनोमलीज आती हैं, अपडेशन पे, डिलीशन पे जो एनोमलीज आती हैं, उनको एलिमिनेट करने के लिए भी नॉर्मलाइजेशन का यूज किया जाता है. Normalization of data can be considered a process of analyzing the given relation schema based on functional dependency and primary keys. ठीक है, normalization क्या है? आप एक प्रोसेस बोल सकते हो कि आप ये जो रिलेशन का स्केमा है उसको एनालाइज करता है किसके बेसिस पे? फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड प्राइमरी कीज. फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड प्राइमरी की के बेसिस पे रिलेशन के स्केमा को, यानी कि उसके स्ट्रक्चर को एनालाइज करता है ताकि आपको क्या अचीव कर सके? वो रिडंडेंसी को मिनिमाइज कर सके और मिनिमाइज द इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेट एनोमलीज. जो कि एनोमलीज आती हैं आपकी अपडेशन पे, डिलीशन पे, इंसर्शन पे जो एनोमलीज आती हैं उनको मिनिमाइज करने के काम में भी यूज किया जाता है. नॉर्मलाइजेशन का मेन गोल होता ही यही है. ठीक है, आई होप आपको नॉर्मलाइजेशन क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट है आपका व्हाई वी नीड ऑफ नॉर्मलाइजेशन. तो नॉर्मलाइजेशन की जरूरत क्यों है? ठीक है, नॉर्मलाइजेशन रिड्यूस रिडंडेंसी. नॉर्मलाइजेशन रिडंडेंसी को रिमूव करने का काम आता है लाइक डुप्लीकेशन ऑफ डेटा बाय ऑर्गेनाइजिंग डेटा इनटू मल्टीपल रिलेटेड टेबल्स, यानी कि डेटा को मल्टीपल टेबल्स में स्टोर करके ईच कंटेनिंग अ सिंगल सब्जेक्ट एंड एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन देम. यानी कि जो टेबल होती है, सिंगल टेबल होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे बनी हुई हो सकती है और उनके बीच में रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश होता है. ठीक है, नॉर्मलाइजेशन हेल्प्स इन्फोर्स कंसिस्टेंसी बाय इंश्योरिंग डेटा दैट ईच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड ओनली वन प्लेस. यानी कि नॉर्मलाइजेशन आपका किस काम में आता है? नॉर्मलाइजेशन ये भी आपका देखता है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है, जो भी रिलेशन में जो आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, वो आपकी सिंगल प्लेस पर स्टोर्ड है या मल्टीपल प्लेस पर स्टोर्ड है. यानी कि आपकी मेंटेन करेगा कि वो इंफॉर्मेशन आपकी सिंगल प्लेस पे ही स्टोर्ड रहे. ठीक है, नॉर्मलाइजेशन मेक्स इट इजियर टू अपडेट एंड मॉडिफाई डेटा विदाउट रिस्किंग इनकंसिस्टेंसीज. ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन में आप नॉर्मलाइजेशन को यूज करके आप बहुत ही आसानी तरीके से उसको अपडेट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो डेटा को बिना किसी इनकंसिस्टेंसी की होते हुए. ठीक है, while normalization may result in more tables and more complex queries. जैसे जैसे टेबल्स बढ़ेंगे आपकी क्वेरीज भी कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं. ठीक है, बट इट कैन ऑल्सो इम्प्रूव डेटाबेस परफॉर्म इन सर्टेन सिचुएशंस. तो भले ही आपकी टेबल्स बढ़ जाए, उनको कॉम्प्लेक्स क्वेरी कॉम्प्लेक्स हो जाए, लेकिन उसकी डेटाबेस को जो इंप्रूवमेंट परफॉर्मेंस होती है उसको बढ़ा देता है बहुत सारी सिचुएशंस में नॉर्मलाइजेशन. नॉर्मलाइजेशन इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग डेटा इंटीग्रिटी. नॉर्मलाइजेशन आपको किस तरीके से एसेंशियल है, किस तरीके से इंपॉर्टेंट है डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए? मींस आपका डेटा 100% जो आपने एंटर किया है वो 100% एक्यूरेट है या नहीं है. ठीक है, कंसिस्टेंसी एंड इफिशियंसी इन रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो भी आप डेटा स्टोर कर रहे हो उसके लिए मेंटेन करता है कि डेटा आपका 100% डेटा इंटीग्रिटी है, कंसिस्टेंसी है और आपका डेटा किस तरीके से फास्ट एक्सेस कर सकते हो उस डेटा को, इफिशियंसी बोलते हैं उसे. ठीक है, आई होप नॉर्मलाइजेशन एंड नीड ऑफ नॉर्मलाइजेशन आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आपकी टाइप्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म्स लाइक 1NF, 2NF, 3NF एंड BCNF. ठीक है, तो कंप्लीटली हम इसकी नॉर्मल फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए. मिलते हैं अगली वीडियो में. जय हिंद, जय भारत.